गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी बुक का नया चैप्टर 15 जो कि है आपका प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। आपने पिछली क्लास मतलब 9th क्लास में भी आपने प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा होगा और आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। तो हम अगर एक एग्जाम्पल लें तो आपने देखा होगा कि किसी भी मैच को खेलने से पहले टॉस किया जाता है, कॉइन टॉस करते हैं। जब कॉइन टॉस होता है तो कॉइन के कितने पहलू होते हैं, कितनी साइड्स होती है? 2 साइड्स होती है, ठीक है, हेड एंड टेल। तो आपकी जो 2 साइड्स है वो हेड और टेल मतलब टोटल आउटकम्स आपके कितने होंगे? 2। लेकिन जब हम उसको कॉइन को टॉस करते हैं तो सिर्फ एक ही साइड ऊपर की साइड रहती है, मतलब या तो हेड ऊपर आएगा या फिर टेल आएगा। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते हैं कि हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। तो ये आपका एक प्रोबेबिलिटी का एग्जाम्पल हो गया कि किसी भी इवेंट का होना, किसी भी घटना का घटित होने की जो संभावना होती है उसको क्या बोला जाता है? प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि हेड आएगा, हम एक अंदाजा लगा सकते हैं, एक संभावना बता सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में हेड ही आएगा ये श्योरिटी से नहीं बोल सकते हैं। तो यही आपका क्या है? प्रोबेबिलिटी होती है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला भी है और उसको कैसे समझना है हम इसको देखते हैं। प्रोबेबिलिटी के लिए हम कुछ बेसिक चीजें समझते हैं। हमारा चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है। प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में होती क्या है मैंने अभी आपको समझाया एग्जांपल देकर के। अब इसका हम फॉर्मूला देखते हैं। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। मतलब आपको ये ऊपर की साइड क्या लिखना है? जिस घटना के घटित होना, मतलब जो भी आपको इवेंट चाहिए उस इवेंट का जो आउटकम आ रहा है उसको आप लिखेंगे। और उसमें कितने इवेंट होते हैं, टोटल आउटकम्स में क्या आता है? जो इवेंट टोटल होते हैं। जैसे मैंने आपको कॉइन का एग्जांपल दिया था, तो कॉइन में क्या हो रहा था आपका कि कॉइन की टोटल कितनी साइड्स थी? 2 साइड्स थी। तो वो किस में आ जाएगी? नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स में आ जाएगी। और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स में क्या होगा? सपोज मैंने बोल दिया कि हेड ही आना चाहिए, तो वो आपका क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम प्रोबेबिलिटी को PE लिखते हैं इज इक्वल्स टू NE। N का मतलब होता है नंबर ऑफ इवेंट और NS यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। इसको इस तरह से डिनोट करते हैं। ये आपकी प्रोबेबिलिटी का शॉर्ट फॉर्मूला है। आपको एग्जाम में ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, बड़ा वाला। लेकिन आप अगर एक बार ये बड़ा वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं और अगर आपको बार बार फॉर्मूला लिखना पड़ता है तो फिर आप शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं। आप फेयर कॉपी में सब जगह एक बार फेयर में आप पूरा फॉर्मूला लिखें और बाद में फिर आप क्या करें? शॉर्ट फॉर्म फॉर्मूले का यूज करें। अब प्रायिकता की डेफिनेशन हम हिंदी में देखते हैं। अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। मतलब कुल परिणाम कितने थे हमारे? 2 था, क्योंकि कॉइन में कितनी साइड्स थी? 2 साइड थी। और अनुकूल मतलब मैंने बोला हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो एक ही साइड हेड आएगा, दोनों साइड तो नहीं आएगा। मतलब एक ही साइड ऊपर रहेगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? ये 1/2। ये एक एग्जाम्पल हमने ले लिया। आगे हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है, प्रोबेबिलिटी होना और नहीं होना दोनों का सम कितना होता है? 1 होता है। ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी होना और नहीं होना दोनों का सम कितना होगा? 1 से ज्यादा आपकी कभी भी प्रोबेबिलिटी नहीं आती है। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी होना यानी प्रायिकता होना और नहीं होना दोनों के 50-50 चांसेस होते हैं, इसलिए दोनों का सम कितना आता है? 1 आता है। सपोज आपको प्रोबेबिलिटी नहीं, ई का बार, यहाँ प्रोबेबिलिटी PE जो लिखा है वो प्रोबेबिलिटी होना होता है और ये P0E होता है। नॉट ई का मतलब यहाँ पर अगर बार लग गया तो ये नॉट ई में कन्वर्ट हो जाता है। नॉट ई यानी नहीं होना, ठीक है। और दोनों का सम कितना आ गया? 1 आ गया। अब PE बार, अगर आपको प्रोबेबिलिटी नहीं होने की मतलब किसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता अगर आपको निकालनी है तो आप 1 में से प्रोबेबिलिटी होने की प्रायिकता को घटा सकते हैं। अब प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होगी वो 0 से कहाँ होगी? 1 के बीच में होगी। मतलब 0 से छोटी भी नहीं होगी, मतलब माइनस में नहीं होगी, और 1 से बड़ी नहीं होगी, मतलब 1 के अलावा 2 नहीं होगा। ये दोनों कंडीशन आपको समझनी है। प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो सिर्फ 0 से 1 के बीच में होगी, मतलब या तो 0 आएगी या 1 आएगी
या 1/2 आएगी, डिवाइड में कोई सा नंबर आ जाएगा, ठीक है। और या तो कुछ और नंबर आप ले सकते हैं, मतलब ये जो भी वैल्यू आएगी वो 0 से 1 के बीच में ही आएगी। अब कुछ कंडीशन ऐसी बनती है जिसमें पॉसिबल और इम्पॉसिबल होता है। पॉसिबल प्रोबेबिलिटी मतलब पॉसिबल कंडीशन बनती है, इवेंट होता है, और एक इम्पॉसिबल इवेंट होता है। पॉसिबल इवेंट में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको बोला कि 2, 4 और 6, मैंने आपको ये 3 नंबर दे दिए हैं, ठीक। कितने नंबर दिए मैंने, 2, 4 और 6। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब कुल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2, 4 एंड 6। तो यहाँ 3 लिख दिया, 1, 2, 3 है। अब मैंने इसमें से बोला कि इसमें से 3 आने की प्रोबेबिलिटी निकालो। तो यहाँ पर आपको 3 दिख ही नहीं रहा है, तो आप 3 आने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, नहीं है, इसलिए क्या आ जाएगा, 0। तो ये आ गया 0। इम्पॉसिबल इवेंट मतलब जो हो ही नहीं सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला एक पासा है, पासे को आप फेंकिए, पासा मतलब डाइस, उसको आप थ्रो कीजिए और उसमें टोटल आउटकम्स कितने होते हैं, उसकी कितनी फेसेस होती है, 6 फलक होती है उसकी। मैंने अगर बोला इस पे 9 आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो 9 कैसे आएगा, जबकि उसकी फेसेस तो सिर्फ 6 ही होती है, तो 9 आ ही नहीं सकता, इसलिए वो क्या हो जाएगा, 0। और जो पॉसिबल है, जो हो सकता है, वो पॉसिबल इवेंट होता है। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 15.1, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको जो स्टेटमेंट दे रखे हैं, जो कथन दे रखे हैं, उसको आप पूरा कीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट E इज इक्वल टू क्या आएगा, 1। अभी मैंने आपको समझाया था कि दोनों का सम कितना होता है, 1 होता है। मतलब घटना की घटना E की प्रायिकता और घटना E नहीं की प्रायिकता कितनी होगी, 1 होगी। मैं आपको साथ में हिंदी में भी बताती जा रही हूँ, आप इसको ध्यान से देखिए। फिर हिंदी का एक बार मैं आपको बुक दिखा दूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है। अब सेकंड नंबर पे है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कनेक्ट हैपन इज 0, सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। जब प्रोबेबिलिटी क्या होती है, किसी भी घटना की प्रायिकता, मतलब जो ऐसी घटना जो घटित नहीं होती है, तो घटित नहीं होती है मतलब अभी आपको समझाया था इम्पॉसिबल इवेंट होता है। घटना नहीं होना मतलब 0 होना, घटित ही नहीं हो रही है तो वो 0 हो जाएगी, तो वो क्या होगा, इम्पॉसिबल इवेंट होगा, यानी असंभव घटना कहलाएगी। अब द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन्स इज 1, मतलब उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, तो वो क्या होता है, 1। माना ऐसा कोई एग्जाम्पल आप ले लें जिसमें घटना घटित होगी ही होगी, मतलब जैसे मैंने आपको बोला आज कि आज बारिश का मौसम है, आज बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन इसकी क्या चांसेस है, मौसम देखकर आप बता सकते हो कि नहीं आज बारिश होगी ही होगी, मतलब वो घटना घटित ही होगी। तो ऐसे इवेंट को क्या बोलते हैं, श्योर एंड सर्टेन इवेंट, मतलब उसको बोलते हैं संभव घटना कहलाती है। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना होता है, 1। अब लास्ट वाला क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 0 ग्रेटर देन इक्वल 0 से बड़ी होती है और 0 के इक्वल भी होती है, एंड लेस देन और इक्वल टू 1, मतलब प्रायिकता का मान क्या होता है, 0 से बड़ा होता है और 0 के बराबर भी होता है और 1 से छोटा होता है, लेकिन 1 भी उसमें इंक्लूड होता है। इस तरह से हम ये सारे क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स एंड एक्सप्लेन। आपको बताना है इक्वली लाइकली का मतलब है कि जिसकी घटित होने की संभावना, मतलब जिसके चांस है कि वो 50% होगा ही होगा, तो वो आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। मतलब एक ड्राइवर क्या करता है, कार को चालू करने की कोशिश करता है। क्या आपको ये पूछा है कार चालू होगी या नहीं होगी, तो हम कैसे बता सकते हैं, हम नहीं बता सकते हैं कि होगी या नहीं होगी। मतलब इक्वली लाइकली कब होता है, जब 50-50 चांसेस होते हैं कि हाँ हो ही जाएगी या नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन है वो स्टार्ट तो कर रहा है, उसकी वो कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी कोशिश पूरी होगी या नहीं होगी हम ये नहीं बोल सकते हैं, इसलिए इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है। अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केटबॉल, he शूट और मिस द शूट।
मतलब एक प्लेयर है जो क्या करता है, बास्केटबॉल में बॉल डालने की कोशिश करता है। अब वो लड़का हो सकता है या लड़की हो सकती है। तो वो उसको शूट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, तो हम नहीं बोल सकते हैं। वो बॉल डाल रही है या डाल रहा है, लड़का अगर समझे तो वो बॉल डाल रहा है, लेकिन क्या वो बॉल उसके अंदर जाएगा या नहीं जाएगा, ये हम नहीं बोल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमें नहीं पता है कि बॉल चली ही जाएगी, हम कैसे बोलेंगे उसका डालने का तरीका। अगर बॉल गई तो ठीक है, नहीं गई तो भी नहीं पता है। मतलब इसमें क्या होगा, इक्वली लाइकली का मतलब होता है कि वो कंडीशन बनेगी या नहीं बनेगी, तो यहाँ पर भी नहीं होगी। थर्ड क्वेश्चन है, अ ट्रायल is made to answer a true or false question. The question is right or wrong. यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप क्या कर रहे हो, क्वेश्चन को ट्राई कर रहे हो कि किसी क्वेश्चन का ट्रायल आपने लिया, उसका आंसर राइट होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो या तो वो आंसर राइट होगा या फिर वो आंसर रॉन्ग होगा। मतलब दोनों के 50-50 चांसेस है। अगर राइट हुआ तो भी ठीक है, राइट नहीं हुआ मतलब रॉन्ग हुआ तो भी ठीक है। मतलब दोनों 50-50% होगा। या आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आपका आंसर कहीं ना कहीं राइट होगा या कहीं ना कहीं रॉन्ग होगा। दोनों में से एक कंडीशन जरूर बनेगी, इसलिए ये क्या होगा, इक्वली लाइकली आउटकम्स होगा। मतलब जहाँ पर दोनों में से कोई एक कंडीशन जरूर होती है वो इक्वली लाइकली आउटकम होता है। अ बेबी इज बोर्न, इट इज अ बॉय और अ गर्ल, इट इज़ अ बॉय या गर्ल। आपको ये बताना है कि एक बच्चा अगर जन्म लेता है तो वो लड़का होगा या लड़की होगी। तो हम उसको 50-50 चांसेस बता सकते हैं, या तो वो लड़का होगा या लड़की होगी। मतलब वो वाली जो इवेंट होगा वो तो होना ही है, बेबी होना है तो वो होना ही है। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते हैं कि वो गर्ल होगा या बॉय होगा। ये दोनों के 50-50 चांसेस है, या तो वो गर्ल होगा या फिर वो बॉय होगा। मतलब दोनों में से कोई एक कंडीशन जरूर बनेगी तो वो इक्वली लाइकली आउटकम होगा। इस तरह से आपका ये वाला क्वेश्चन सेकंड वाला फिनिश हो गया है। आपको हिंदी में भी एक्सरसाइज पूरी दी गई, ये सारी चीज़ें मैंने आपको अभी एक्सप्लेन की है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आता है तो आप हिंदी में इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। आपने हमेशा देखा होगा, मैंने आपको सबसे पहले यही एग्जांपल दिया था कि जब भी आप कोई मैच वगैरह देखते हैं तो वहाँ सबसे पहले कौन सी टीम पहले खेलेगी या कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसको निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं, कॉइन टॉस करते हैं। कॉइन को यहाँ पर ऐसे रखा जाता है और ऐसे उछाला जाता है। तो उछालने पर क्या होता है, उसमें या तो हेड आता है या टेल आता है। इस मेथड का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि ये न्याय संगत विधि है। मतलब ये फेयर डिसीजन लेती है। फेयर डिसीजन कैसे, अगर इसमें कोई चिटिंग नहीं हो सकती है। आपने सिक्का उछाला है तो डेफिनेटली वो कॉइन ऊपर जाकर के वापस नीचे आएगा ही आएगा, और उसकी कौन सी फेस ऊपर होगी ये हम हमारे हाथ से चेंज नहीं कर सकते हैं। जो वहाँ पर ऑटोमेटिक जो नेचुरली जो उसको आना होगा वही फेस ऊपर आएगी। इसलिए इसको क्या माना जाता है, न्याय संगत विधि माना जाता है। इसको आपको सिर्फ समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। मैंने आपको सबसे शुरू में समझाया था कि अगर कोई भी वैल्यू आपकी माइनस में आ रही है, प्रोबेबिलिटी वो नहीं होगी। डिवाइड में चलेगा, परसेंट में भी चलेगा, क्योंकि 100% रहेगा, इसका हम परसेंट भी निकाल सकते हैं। पॉइंट में रहेगा ये भी चलेगा, लेकिन माइनस में नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5, PE इज इक्वल टू 0.05 है, तो ई नहीं की प्रायिकता ज्ञात करनी है। इसको सॉल्व करके देखते हैं। आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो बहुत इजी भी है एंड बहुत इंपॉर्टेंट भी है बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। इफ P इज इक्वल टू 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट PE। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको अभी एक फॉर्मूला बताया था। देखिए, मुझे क्वेश्चन में जो गिवन था वो लिखा, गिवन इज इक्वल टू P इज इक्वल टू कितना था, 0.05 था, एंड PE बार मुझे फाइंड करना है, इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है। ये मैंने आपको समझाया था कि किसी भी प्रोबेबिलिटी का होना और नहीं होना दोनों का प्लस जब करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। P इज इक्वल टू 0.05 प्लस PE बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PE बार, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है, एंड 1। अब ये क्या है, यहाँ से ट्रांसफर होकर जब इधर आएगा तो ये प्लस में था, इधर आकर क्या बन जाएगा, माइनस में। तो 1 माइनस 0.05। जब आप इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने के लिए 1 में से 0.05 माइनस करना है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है। यहाँ मैंने आपको करके दिखाया, एक बार और करके दिखा देती हूँ। 1 ये लिखा, अब यहाँ 0 लिखा, 0.05, मुझे इसको माइनस करना है।
अब यहाँ 1 के बाद कोई पॉइंट नहीं है, इसलिए मैंने इसको होल नंबर के नीचे लिखा है। यहाँ पॉइंट 0 और यहाँ आ जाएगा 0। माइनस करेंगे तो यहाँ पर 10 आएगा, यहाँ 9, यहाँ 0। तो 10 में से 5 जाएगा 5, 9 एज इट इज एंड ये आ जाएगा 0। इस तरह से हम 0.95 आपका फाइनल आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 6 देखते हैं। बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली। मालिनी टैक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। एक बैग है जिसमें सिर्फ लेमन फ्लेवर की सारी कैंडीज हैं और मालिनी नाम की एक लड़की है जो सिर्फ क्या करती है, उसमें से एक कैंडी बाहर निकालती है, उसको बिना देखे बैग के अंदर से बिना देखे से बाहर निकालती है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक आउट। आपको हिंदी में भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि एक बैग है जिसमें क्या है, लेमन फ्लेवर वाली क्या है, कैंडीज दे रखी है, गोलियां दे रखी हैं और मालिनी नाम की लड़की है उस बैग में से बिना देखे एक क्या करती है, बाहर एक कैंडी क्या करती है, बाहर निकालती है। तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उसने जो कैंडी उठाई है वो क्या होगी। एंड ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, क्या वो ऑरेंज फ्लेवर कैंडी होगी? तो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि सारी की बैग में पहले ही कंडीशन दे दी थी कि बैग में सारी क्या है, लेमन फ्लेवर कैंडी है, ऑरेंज तो है ही नहीं, और जो चीज है ही नहीं उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0। तो ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया। देन सेकंड, लेमन फ्लेवर कैंडी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लेमन फ्लेवर कैंडी ही है उस बैग में सारी, तो आप जितनी भी उसमें से बाहर निकालेंगे सब कौन सी निकलेगी, लेमन वाली ही निकलेगी, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 1 आएगी। इस तरह से आप इतने क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।